हाय एरीज, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है एरीज। देखते हैं कि ये महीना आप लोगों के लाइफ में लव वाइज कैसा रहने वाला है। वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर रिटर्निंग हो या फिर आपकी पर्सन की एनर्जी भी इसमें अगर आती है तो देखने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी व्हाट्स द लव लाइफ में आपकी अप्रैल महीना कैसा रहने वाला। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन गोइंग ऑन इन अप्रैल महीने में आपकी कैसी परिस्थिति रहने वाली है लव लाइफ को लेके। लेट्स सी व्हाट्स द energy surrounding you in April month. What's the energy surrounding you in April month? What's the I feel Aries में भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना रिलेशनशिप वाइज कहीं ना कहीं थोड़े से अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, राइट। लेट्स सी, give me one or two cut for Aries. Yeah, thank you very much. Okay, let's get started Aries. कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज द कार्ड, इज टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ओके, एंड लेट योर फ्रेंड हेल्प यू। कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये अप्रैल महीने में मैं भी शायद कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ में ना अलोन टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ रिट्रीट। ओके, आई फील सो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आउटिंग पे जा रहे हो, ताकि आप एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को समझ पाओ, एक दूसरे के साथ में रह पाओ, एक दूसरे को ख्याल रख पाओ। ओके, इट्स ब्यूटीफुल। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है लेट योर फ्रेंड हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर। अगर कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप लोगों की लव लाइफ में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चल रही है एरीज, तो कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कोई फ्रेंड आके आपके लव वाइज हेल्प करे, जोड़ने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सको बोल के। मैं भी शायद आप अपने फ्रेंड का हेल्प ले रहे हो या फिर आपके फ्रेंड, आपके जो पार्टनर है वो अपने फ्रेंड का हेल्प ले रहे हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सको। ओके, आई फील सो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन भी चल रही है ना, तो अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं फ्रेंड हेल्प कर रहे हैं ताकि आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सको और एक दूसरे की समझ सको और एक दूसरे के साथ में फिर से जस्ट लाइक अ रीयूनियन हो सको। ओके, लेट्स सी व्हाट, और ये एनर्जी कहाँ जा रही है, लेट्स सी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं या सी बैलेंस कर सको, कहीं ना कहीं सी। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस सैजिटेरियस, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस एरीज। ओके, आप लोग सैजिटेरियस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन चल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये महीने आप लोग ना सिचुएशन ऐसे बनने वाली है कि चेंजेस लेके आ रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपने रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइस, यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सिचुएशन, अगर जैसी भी परिस्थिति आप लोगों की लाइफ में चल रही है, ओके, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़े से कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आप टकरार हो रही है। सी देयर इज स्टिल लव गाइस। ओके, लव इज देयर, सो डोंट यू वरी। अगर मैं ये बोलूँगी कि अप्रैल महीने की सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि अगर कुछ लव वाइज प्रॉब्लम भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप या एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होके पॉजिटिव चेंज लेके आने की कोशिश करोगे प्यार में, या फिर हो सकता है कि फ्रेंड्स का सहारा लोगे ताकि आप अपनी लाइफ में एक दूसरे के साथ में
रिलेशनशिप वाइज कंटिन्यू कर सको। ओके, तो मैं यहाँ पर ना गाइस कोई ब्रेकअप नहीं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर हीलिंग एनर्जी देख रही हूँ। ओके, हीलिंग एनर्जी है, लाइफ में बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति, और भी ज़्यादा करीब आने के लिए दोस्तों का सहारा ले रहे हो, ताकि आप यू नो रिलेशनशिप वाइज हील हो सको या फिर मूव ऑन हो सको। ओके, लेट्स सी देयर द सडन चेंज। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जो भी मे बी शायद जो भी ब्रेकअप हुआ है, मैंने जैसे पहले शफलिंग टाइम पे ही कहा कि कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी की वजह से सडन कुछ ना कुछ ब्रेकअप हुआ है, या कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कुछ सामने वाले की ट्रूथ सामने आई है, या फिर आपकी ट्रूथ सामने वाले को सामने आई है, तो देयर इज़ द ब्रेकअप की सिचुएशन हुई है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी ब्रेकअप की सिचुएशन हुई है पास्ट में, ओके, अगर कुछ लोग को थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में पता भी चल रहा है, तो देयर इज़ अ चेंज। इसीलिए यहाँ पर ना अपने फ्रेंड की हेल्प ले रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं उस टावर मूवमेंट से हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज कंटिन्यू कर सको। ओके, मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि ब्रेकअप हो रहा है, मैं ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर अपने आप को हील करने की कोशिश करें, ताकि बाद में जाके रिलेशनशिप को हील करें। ओके, दिस इज योर चैलेंज है कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप, चैलेंज है कहीं ना कहीं सामने वाला फ़ोन करना, या फिर आप सामने वाले को फ़ोन करना, या सरप्राइज़ देना, या फिर हो सकता है कि माफ़ी मांगना। ओके, आप माफ़ी में भी शायद आप चाहते हो कि सामने वाला आके माफ़ी मांगे। ओके, या फिर कोई कोई ना कोई गिफ्ट दे, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ द चैलेंज। ओके, चैलेंज है कि कहीं लव वाइज जो भी गिले शिकवे हुए हैं वो सडनली ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर जो भी आप लोगों की लाइफ में अप्रैल महीने में, ओके, अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं आप फिर से एक हो जाओगे। बट सिचुएशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, बट यहाँ पर चैलेंज है कि कैसे आप अपने एक दूसरे के साथ में जो गिले शिकवे हुए हैं उसको कैसे मिटाओ। ओके, सामने वाला आप फ़ोन को मे बी शायद यू वेटिंग फॉर द कॉल, ओके, या फिर सामने वाला वेट कर रहा है कॉल का, या फिर कहीं ना कहीं द चैलेंज इज जस्ट आप लोग ना एक दूसरे की फीलिंग को जाहिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, वैसे मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूँगी कि वाई दिस टावर मूवमेंट इज देयर फॉर यू। कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, रिफ्यूजल अवॉइडिंग क्रॉस रोड, कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट इसलिए हुआ, मे बी शायद कहीं ना कहीं आप लोग क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए सेकेंड थर्ड पार्टी की वजह से। ओके, तो इसीलिए यू कांट सी, ओके, आप कहीं ना कहीं उस मूवमेंट को नहीं देख पा रहे हो कि सामने वाले ने आपको धोखा दे दिया, या फिर सामने वाले की सच्चाई सामने आ गई, तो यू कांट सी, राइट। तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बट चैलेंज है कि फीलिंग तो है, ओके, एक दूसरे के प्रति फीलिंग है, बट कैसे जाहिर करें। ओके, दैट इज योर चैलेंज, कैसे जाहिर करें एक दूसरे को, कैसे फ़ोन कॉल करें, कैसे मैसेजेस करें, ताकि आप अपने प्यार को जाहिर कर सको। बट ये आपकी लाइफ में चैलेंज है। बट नो मैटर व्हाट गाइस, क्योंकि सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है कि मे बी शायद आप अपने फ्रेंड के जरिए अपने बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर तक, या फिर आपके पार्टनर आप अपने दिल की फीलिंग आप तक पहुंचाने के लिए दोस्तों का सहारा ले रहे हैं। ओके, नो मैटर व्हाट, रिलेशनशिप में चेंजेस तो है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, आई फील सो। लेट्स सी व्हाट्स द फोकस। या फोकस है 2 of 1, फोकस है कहीं ना कहीं सी 2 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस फ्यूचर एनर्जी। ओके, फोकस है कि आप एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में वक्त बिताओ, एक दूसरे की फीलिंग को समझो, एक दूसरे के 2 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस न्यू स्पार्क, ओके, अट्रैक्शन लव लाइफ में। कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके लव लाइफ में कोई ना कोई न्यू अट्रैक्शन आए, कहीं ना कहीं
वे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो रहे हैं, बट मुझे यहाँ पर तो लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने लव लाइफ में एक नया स्पार्क डालना चाहते हो। ओके, दैट इज योर फोकस, कैसे मैं अपने लव लाइफ में बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लव लाइफ में डिसीजन लूँ, कैसे मैं अपनी लव लाइफ में उसी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज़्यादा वरीड हो, बहुत ज़्यादा टेंशन हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे, सोचते रह रहे हो, क्योंकि दिस इज़ योर फोकस कि मैं अपने पार्टनर के साथ में कैसे अट्रैक्ट हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे बाहर कैसे निकलूँ और अपने पार्टनर के साथ में कैसे मिंगल हूँ बोल के। ओके, दैट इज योर फोकस। Let's see what's the past energy. What's the past energy for Aries? या पास्ट में 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं यूर स्टक इन पास्ट। ओके, मे बी शायद जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी के लाइफ में हो सकता है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं यू फील गिल्टी कि मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ में रह सकता हूँ या रह सकती हूँ बोल के। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्टक हो एंड जस्ट सोच रहे कि पर्सन को मूव ऑन करे या फिर उनकी बातों को मूव ऑन करे। सी, कहीं ना कहीं पास्ट में यू आर सिंगल। ओके, एरीज कहीं ना कहीं सिंगल थे एंड जस्ट सोच रहे थे कि कैसे अपनी लाइफ में उन बातों को भुलाओ या फिर पर्सन को लेट गो करूँ ताकि मैं अपने स्टकनेस में से बाहर निकल सकूँ। ओके, पास्ट में यू आर सिंगल गाइस, मे बी शायद you feel रिजेक्शन, यू फील स्टक, यू फील नेगेटिविटी। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि पास्ट में कहीं ना कहीं यू आर सिंगल, बट अभी फिलहाल ये अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, Aries, what's going on? हाँ, सी आपके माइंड में है कि उनके साथ में फिर से रीस्टार्ट करना, फिर से वेलकम करना है लव को, फिर से अपनी लाइफ में प्यार को लेके आना, फिर से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो। ओके, ताकि आप उनके साथ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ताकि आप उनके साथ में मैरिज तक बात पहुंच सके, ताकि आप उनके साथ में हैप्पी रह सको, ताकि आप उनके साथ में पीसफुल रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर लव है गाइस आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी होती है कि जस्ट थोड़े डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू। फ्यूचर में 10 ऑफ सोर्स का कारण, नो मैटर व्हाट दिस फ्यूचर इज कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, एक महीने बाद भी हो सकता है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग। ओके, एंडिंग अबाउट योर जो भी आपके ब्रेक डाउन हुआ था, नेगेटिविटी थी, जो भी बातचीत गिले शिकवे थे, वो सारी चीज़ें की एंडिंग हो रही है। ओके, या फिर कुछ ऐसी एक दूसरे के साथ में बातचीत करके जो भी बिट्रेल हुआ था या फिर ब्रेक डाउन इन लव में हुआ था, कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन हुए थे, वो सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है। ओके, एंडिंग हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में अवॉइड ओके एंडिंग हो रही ताकि आप एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ सको, ताकि आप एक दूसरे के साथ में हैप्पी रह सको, ताकि आप सोलमेट कनेक्शन हो सके इन फ्यूचर में। ओके, दिस इज योर फ्यूचर कार्ड। तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि ये महीने में ना कहीं जैसे मैंने पहले कहा, अगर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन चल रही है लव वाइज, ओके, तो बैलेंस कर लोगे। सो डोंट यू वरी, सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं अकेले में रहते हुए उससे हील होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आई है पास में, जो भी सिंगल थे आप लोग, तो उससे उभरे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिचुएशन को ऑब्जर्व करके मूव ऑन हो सको। ओके, बट इन फ्यूचर में देयर इज द जो भी नेगेटिविटी थी उस चीज़ की एंडिंग हो रही है, ताकि आप एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, बट चैलेंज है कहीं ना कहीं फ़ोन कॉल की, फीलिंग की, या फिर एक दूसरे के साथ में बातचीत करने की, एक्शन लेने की। ओके, तो उस पर काम कीजिए ताकि आप एक दूसरे के प्रति कनेक्ट हो सको, ताकि एक दूसरे के प्रति जो भी गिले शिकवे है उसको दूर करके रिलेशनशिप को बैलेंस कर सको। ओके, लेट्स सी
लेट्स सी एरीज की आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है। ओके, अप्रैल महीने व्हाट्स योर पर्सन फीलिंग? जस्टिस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग जस्टिस की है। लव वाइज मैनेज करना चाहते हैं, फेयरफुली लव को लाइफ में आगे लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन हो सके। डोंट यू वरी, ओके गाइस। हमेशा यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके। अदरवाइज मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग अच्छी है। ओके, उनकी फीलिंग ये है कि आपके साथ में यू नो बैलेंस करते हुए चलना है। यू आर द सोलमेट फॉर मी जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं मैनेज करके चलना है, कहीं ना कहीं बैलेंस करके चलना है, कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ये है कि यू आर द मैरिज मटेरियल। ओके, यू आर द मैरिज मटेरियल, तो बैलेंस करके चलना है। ओके, फेयरफुली उनके साथ में चलना है। मे भी शायद हो सकता है कि आपका पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं आपके साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी फीलिंग ये है कि लव वाइज कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, अच्छी फीलिंग है गाइस उनकी। लेट्स सी, उनकी फीलिंग अच्छी है गाइस, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जस्ट रिलेशनशिप में एक दूसरे का सपोर्ट करना या फिर बैलेंसिंग करके चलना, एक दूसरे की फीलिंग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो इस पे काम कीजिएगा। ओके, लेट्स सी, मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन ये महीने क्या कन्फेस कर रहे हैं एरीज? व्हाट्स द कन्फेशन? देयर फीलिंग इज गुड। ओके, वो चाहते हैं कि लाइफ में आप फिर से एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाओ, या फिर सोलमेट कनेक्शन हो जाए, या फिर अपनी लाइफ में मैनेज करते हुए चले, बैलेंस करते हुए चले। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू। सी, कन्फेस कर रहे हैं कि यू आर माई ड्रीम गर्ल, ड्रीम बॉय। ओके, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, जस्ट लाइक दिस। ओके, आई ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू। मैं हमेशा सपना देखता हूँ कि जस्ट मैं आपके साथ में हमेशा के लिए रहूँ, शादी तक या फिर लाइफ लॉन्ग तक, जस्ट लाइक दिस। ओके, आई एम नॉट कमिंग बैक। ये मे भी शायद पास की एनर्जी सी, जस्ट लाइक मैंने फ्लिप आउट किया, जस्ट मे भी शायद पास में किसी ने ये बोला होगा कि आई एम नॉट कमिंग बैक। ओके, सो इस महीने की कन्फेशन आपके पर्सन की ये है कि वो आपके साथ में लॉन्ग लास्टिंग तक जाना चाहते हैं, वो आपके साथ में इटर्नल लव बनाना चाहते हैं। ओके, सो गाइस, यही बोलूँगी कि क्योंकि जो भी गिले शिकवे हैं आने वाले दिनों में ख़त्म होने वाले हैं, तो बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिएगा। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। सी, आउटकम में कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस हैप्पीनेस। ओके, इमोशनल तौर से सेटिस्फैक्शन, फैमिली वाइज, लव वाइज, मैरिज वाइज। ओके, दैट इज योर सेम। कहीं ना कहीं दिस इज योर आउटकम। ओके, एरीज, सी, 2 of 1 इज रिवर्स। ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद इस रिवर्स बैक टू एस ऑफ 1, पैशनली आप एक दूसरे के लव लाइफ में फिर से एंटर करते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करनी है ताकि मैं खुश रह सकूँ। ओके एरीज, दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं पैशन, जैसे कि एरीज होता है ना, वैसे भी आप लोग पैशनेट एनर्जी रहते हो, कि जो चीज़ पाना चाहते हो उसको पाके ही छोड़ते हो। ओके, तो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपने लव वाइज ताकि वो खुश रह सकते हैं, फैमिली वाइज ताकि अगर फैमिली में भी कोई अप्स एंड डाउन चल रही है तो भी यहाँ पर ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली को खुश रखना है। ओके, नहीं, मुझे अपने लाइफ में खुद को भी खुश रखना है बोल के। तो आउटकम में बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस की, फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में हो सकता है शादी भी हो रही है, कमिटमेंट भी हो रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल हैप्पीनेस। ओके, इमोशनल हैप्पीनेस है, तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं जो ये चैलेंजेस है इस पे काम करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना
अप्रैल महीने में आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ रही है, ओके, जो भी प्रॉब्लम है वो सुलझ रही है, बैलेंस करते हुए दिख रही हो, देयर इज अ चेंज, ओके। जैसे कि आपके माइंड में है कि फ्रेश स्टार्ट करना है, एक हैप्पी लव लाइफ कंटिन्यू करनी है, शादी तक बात को लेके जाना है, तो आउटकम में वो हो रहा है, ओके। तो जो भी ये चैलेंज है इस पे काम करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एरीज। या थोड़े से डिस्टर्बेंस तो हैं बट वो सुधर जाएंगे, ओके, ये महीने एरीज। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर एरीज। Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Okay, guys. So universe यही बोलना चाहते हैं, guys. Be in the present. Peaceful रहिएगा. This is your guidance और final messages. Don't feel boredom, don't feel rejection. Peaceful रहने की कोशिश कीजिए, प्लानिंग करने की कोशिश कीजिएगा फ्यूचर के बारे में, बट अभी प्रेजेंट में रहते हुए, ओके, प्रेजेंट में रहते, क्योंकि यहाँ पर सी दिस फुल मून इज, ओके, कहीं ना कहीं कंप्लीशन हो रहा है, कहीं जो भी आपके गिले शिकवे हैं लव लाइफ में कंप्लीशन हो रहा है एंड सोल्यूशन आ रहा है। तो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, ओके, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जो भी आप चाहते हो ना एरीज अपनी लाइफ में, लव वाइज फुलफिलमेंट या फिर मैरिज तक बात लेके जाना चाहते हो, इमोशनली हैप्पीनेस होना चाहते हो, ओके। इन फ्यूचर में जो भी आप सिंगल थे, यहाँ पर सिंगल थे और कहीं ना कहीं आप चाहते थे कि सामने वाला आके फ़ोन कॉल करे, बातचीत करे, वो हो रहा है, तो प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, ऑल इज़ पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर आउटकम इन द नियर फ्यूचर जो भी गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो रहे हैं एंड बॉन्डिंग हो रहा है। तो गाइस प्रेजेंट में रहिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके रीज। या गाइस ब्यूटीफुल एनर्जी है, तो सो डोंट टेक टेंशन, तो प्रेजेंट में रहिए और अपने फ्यूचर को बनाइए, क्योंकि आउटकम में बहुत अच्छा है, ओके। ब्लेसिंग में रहिए आपके लव लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए। सो ऑल द बेस्ट, ओके एरीज। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।